अत्रि के पुत्र के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। इस अवतार की कथा को आइए विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि माता अनुसुईया त्रिदेव जैसे पुत्र पाने की कामना से कठोर तपस्या कर रही है। अब देखिए महाराज, त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो त्रिदेव जैसे पुत्र पाने की कामना से कठोर तपस्या करती हैं। अब जब ये बात त्रिदेव को पता चली, त्रिदेव तो बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं कि माता अनुसुईया हमारे जैसे पुत्र चाहती, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ये बात तीनों देवियों को पता चली, तीनों देवियां कौन? उनकी पत्नियां हैं, अर्धांगिनियां हैं, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी। जैसे तीनों को पता चला, मन में जलन के भाव उत्पन्न हुए। अब ये सारी स्त्रियां भली भांति जानती हैं, आपके मन में जलन के भाव बड़े जल्दी आ जाते हैं। अब यदि आपकी कोई सहेली आपके पास आई है, आपको अपनी साड़ी दिखाएगी, अरे देखो मैंने नई साड़ी लिया जी। अब आप ऊपर ऊपर तो बड़े खुश हो रहे हो, दिखाओगे हाँ हाँ अच्छी लग रही है, पर मन ही मन जलन होगी कि रुको अब तुमसे अच्छी साड़ी लेकर दिखाऊंगी। तो आपके मन में जलन के भाव बड़े जल्दी आते हैं। चलिए हम तो मनुष्य हैं, वो तो भगवान हैं, उनके मन में जलन के भाव आ गए। त्रिदेवियां कहती हैं कि माता अनुसुईया हमारे पतियों जैसे पुत्र क्यों चाहती है? तुरंत त्रिदेव को बुलाया। तीनों देवियां कहती हैं आप पृथ्वी लोक पर जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व की और तप की परीक्षा लीजिए। त्रिदेव कहते क्या जरूरत है, तपस्या कर रही हैं, करने दीजिए। तीनों देवियां कहती हैं जितना कहा है उतना कीजिए। सोचिए महाराज, जब देवताओं की अपनी पत्नियों के सामने नहीं चल पा रही तो आपकी कौन सी चलना? पत्नियों की बात तो सुनना पड़ेगी। ठीक है, कहा है तो मानना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी अब त्रिदेव पृथ्वी लोक पर आए हैं माता अनुसुईया के सतीत्व की तप की परीक्षा लेने। ऋषियों का वेश धारण करके सीधे पहुंच गए माता अनुसुईया की कुटिया पर। आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देही। माता अनुसुईया दौड़ी दौड़ी, यहीं रुकिए मैं भिक्षा लेकर आती हूं। त्रिदेव कहते आप रुको, हम ऐसे वैसे भिक्षा नहीं लेते। माता अनुसुईया कहती है तो कैसे भिक्षा लेंगे? आप वैसे बता दीजिए, हम वैसे भिक्षा दे देंगे। त्रिदेव कहते हैं हमारी एक शर्त है, वो शर्त मानना पड़ेगा। माता अनुसुईया सोच रही हैं हो सकता है बड़े दिन से अच्छा भोजन नहीं मिला हो इसलिए कह रहे हूं। कहती है ठीक है बताइए क्या शर्त है? त्रिदेव कहते हैं ऐसे नहीं, आप हमें वचन दो कि हमारी शर्त पूरी करोगी। माता अनुसुईया सोच में कि ऐसी कैसी शर्त है जिसके लिए वचन लेना पड़ रहा है। पर महाराज मन में बात भी आ रही है कि कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ ना जाए। तब सोच विचार करते करते कह दिया है ठीक है, मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी शर्त पूरी करूंगी। त्रिदेव को तो अब माता अनुसुईया के सतीत्व की तप की परीक्षा लेना है। तो त्रिदेव कह देते हैं कि यदि आपको हमें भिक्षा देना है तो नग्न अवस्था में देना पड़ेगा, बिना वस्त्रों को धारण किए। महाराज माता अनुसुईया घबरा गई। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी घबरा जाए। माता अनुसुईया सोचती है कि मैं कैसे किसी अनजान पुरुष के सामने से चली जाऊं, पर अब वचन दे दिया है। और पहले के समय की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर महाराज माता अनुसुईया भी स्वयं एक महान सती थी। सोचती हैं कि मैं किसी अनजान पुरुष के सामने ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन मैं अबोध शिशु, एक छोटे से बालक के मन में कोई भाव नहीं होते। तो कहती है कि मैं अनजान पुरुष के सामने ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन मैं अबोध शिशुओं के सामने ऐसे जा सकती हूं। कहती हैं आप रुकिए मैं अब भी आती हूं। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, जल का कलश लेकर के आती हैं, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करा, त्रिदेव पर छिड़का।
जैसे ही महाराज छींटे त्रिदेव पर पड़े तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे शिशु बन गए, रोने लगे। अब माता अनुसुईया कहती हैं कि प्रभु भिक्षा अब आपके योग नहीं है, अब मैं आपको सिर्फ स्तनपान करा सकती हूँ। सबसे पहले तो तीनों देव को गोद में उठाया, कुटिया में लेकर आती हैं, पालने में सुला दिया है। आइए देखते हैं वो किस तरह से माता अनुसुईया त्रिदेव का ध्यान रख रही है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। हरि बोल। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरि बोल। भगवान जो है वो छोटे छोटे शिशु बन गए, तो अब आपस में बातचीत नहीं हो पा रही, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, बोलते नहीं बन रहा, छोटे बालक हैं। तो अब रोते रोते संकेत में बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। लेते आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेते आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेते आए
सोचती हैं, मेरे घर आए थे मेरी परीक्षा लेने, अब हाल ये है कि खुद का हाल भी नहीं पता इन्हें। परीक्षा लेने मेरे आए थे, हाल खुद के बेहाल हो गए। माता अनुसुईया क्या सोच रही है? मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घरे आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरि बोल। माता अनुसुईया सोचती है कि बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि जो पूरे संसार को चलाते हैं आज वो मेरे घर में पालने में झूल रहे हैं। तो माता अनुसुईया क्या सोच रही है? कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, 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 कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंस तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंस तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बड़े दिन बीत गए, तीनों देवियां सोच रही है क्या बात है, त्रिदेव वापस ही नहीं आए अभी तक। चिंता होने लगी। तीनों देवियां सोचती हैं अब हमें जाना पड़ेगा, जाकर के पता करना पड़ेगा कि बात क्या है। अब महाराज तीनों देवियां चली आई हैं माता अनुसुईया की कुटिया पर। क्या हो रहा है?
होकर कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी। हाथ मोहे पति दे दो विनती हमारी। 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 तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 दोनों हाथ ऊपर करके राधे। तो महाराज अब तीनों देवियां चली आई हैं माता अनुसुईया की कुटिया पर कि बड़े दिन बीत गए, त्रिदेव का कुछ अता पता नहीं। जैसे ही तीनों देवियां आती हैं, माता अनुसुईया से कहती हैं कि देखिए हमसे गलती हो गई, हमारे पति कहाँ हैं बता दीजिए, बहुत दिन हो गए। माता अनुसुईया कहती हैं वो पालने में सो रहे हैं, ले जाइए। तीनों देवियां कहती हैं ऐसे कैसे ले जाएं? अरे जब आए थे तो हमारे पति के रूप में आए थे, अब पुत्र के रूप में लेकर कैसे जाएंगे? माता अनुसुईया कहती हैं अब ये तो परीक्षा लेने से पहले सोचना था, मुझे नहीं पता वो वापस कैसे आएंगे, अब पालने में झूल रहे हैं, लेकर चले जाओ। अब महाराज तीनों देवियां बार बार प्रार्थना करती हैं, माता अनुसुईया मानती हैं, त्रिदेव को उनके वास्तविक स्वरूप में वापस लाती हैं। अब तीनों देवियां और तीनों देव माता अनुसुईया के सतीत्व से और तप से बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो जरूर पूरा हो। तब महाराज भगवान माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के यहाँ पर दत्तात्रेय के रूप में अवतार